Did you know that gender parity will not be achieved for another century? और क्या आपको पता है कि there are more books about trucks than there are about women in children's literature? ऐसे ही बहुत सारे फैक्ट, स्टेटिस्टिक्स, नंबर्स हैं जो हमें कंपेल करते हैं ये सोचने के लिए कि कितना रिप्रेजेंटेशन हम वुमेन को और दें जिससे कि हम जल्दी एक इक्वल वर्ल्ड की तरफ जा सकें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। और वुमेन रिलेटेड टॉपिक की थीम को आगे बढ़ाते हुए इस मंथ का हमारा जो लास्ट एपिसोड है इट इज अबाउट रिप्रेजेंटेशन इन चिल्ड्रंस लिटरेचर। तो आज के एपिसोड में मैं बात करूंगी ऑथर प्रथा शेट्टी से। शी हैज रिटन अ बुक कॉल्ड व्हेन आई ग्रो अप। इस बुक के बारे में भी आपको पता चलेगा व्हेन आई टॉक टू प्रथा। बिफोर दैट मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस एपिसोड में हम लोग रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो वो बात होगी वुमेन के बारे में, वो बात होगी रेसेस के बारे में, और बात होगी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के बारे में, और भी बहुत सारी बातें होंगी। तो जैसा कि मैंने आपसे लास्ट एपिसोड में बोला था कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन होने वाला है। इसमें मैंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, चाहे वो मेरी डॉटर के साथ हो या फिर मेरी फैमिली के साथ हो, जो मैंने अपने आसपास देखा है उसके बारे में बात की है। साथ ही प्रथा जो हमारी आज की गेस्ट हैं, जो ऑथर हैं, शी इज ऑल्सो एन इंटरकल्चरलिस्ट। तो उनके क्या एक्सपीरियंस रहे अराउंड द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू रिप्रेजेंटेशन, इस सब के बारे में बात करेंगे और साथ ही हम लोग कुछ सिंपल सोल्यूशंस देने की भी कोशिश करेंगे। तो फिर चलिए सुनते हैं। Hey there, welcome to Little Fixes, a podcast for the sassy, classy and a little choosy भारतीय नारी। This is Matri। मैं और मेरे गेस्ट शेयर करते हैं सिंपल प्रैक्टिकल आइडियाज जो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं to get closer to the kind of life you want to live. We talk about career, self-care, social media tips, parenting, relationships and so much more to help you thrive. All of this is mixed with a lot of laughter. So my lovely friend, continue what you're doing and join me in this real talk. आज लिटिल फिक्सेस पे मेरे साथ हैं प्रथा शेट्टी। शी इज द ऑथर ऑफ अ चिल्ड्रंस कलरिंग बुक नोन एज व्हेन आई ग्रो अप। तो अब आप सोच रहे होंगे कि कलरिंग बुक है, इसमें ऐसा क्या स्पेशल है, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ कलरिंग बुक्स फॉर किड्स। तो इस बुक में स्पेशल है कि दिस बुक इज अबाउट इंस्पायरिंग वुमेन फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, जहाँ पे आपके बच्चे अगर इस बुक को यूज करते हैं तो दे कैन कलर द पिक्चर्स ऑफ दोज वंडरफुल वुमेन। तो इस बुक के थ्रू प्रथा वांट्स टू गिव अ लॉट ऑफ मैसेजेस विच आर ऑल अबाउट दैट वुमेन आल्सो नीड इक्वल रिप्रेजेंटेशन, और भी बहुत सारी चीजें हैं। बिफोर वी डिग इनटू दैट, लेट्स वेलकम प्रथा ऑन लिटिल फिक्सेस। हाय प्रथा, आई एम थ्रिल्ड टू हैव यू ऑन लिटिल फिक्सेस। Hi Maitri, I'm so glad to be here. Thank you so much for inviting me on your show, because I think before we start anything, I would really like to mention this, that I'm so happy that a show like this exists. I feel you've created such a safe space for women and you're providing such valuable and accessible information to them that don't only surround motherhood, right? And I think after women come of a certain age, they're just expected to be consuming content about how to be a good mother, etc. But the kind of information that you're providing through your podcast and your platform is amazing. So thank you for having me here. Thank you for your kind words, Pratha. So, as I told my listeners a bit about your book, but I believe you are the best person Right. to tell a little more about yourself and your book. So, tell us a little bit about you. Okay, so I'm a Bombay girl. I was born and raised in Bombay. But if I want to speak a bit more about myself professionally, I'm an interculturalist. I train Europeans about Indian culture, and I train Indians about the European culture. So basically जो cultural gap होती है, जो communication में आ जाती है या businesses में आ जाती है, मैं उन्हें bridge करने की कोशिश करती हूँ. And as an interculturalist, I had the opportunity to travel around the world because of my work and actually meet amazing women from almost every continent, right? And as I would speak to these women, we would also talk about women's issues. And one of the main issue that we would always complain about, that there was not enough representation on media or in books that we saw while growing up. And that's where the inspiration for When I Grow Up came to me. And I decided to write a book about inspiring women, because there are so many of inspiring women around the world that we don't know of, for children, so it's accessible to them. And
they're just short stories about women along with an illustration for them to color, because I wanted this to be an engaging way for them to learn about different cultures and different professions that women can actually pursue. So yes, that's a little bit about me and a lot about my book actually, because this is one thing I've been really proud of recently, especially when I see little girls coloring it and knowing about these different women. यस यस। और संगीत की ऐसी चीजों की बहुत जरूरत भी है। अभी विमेंस डे होकर गया है और कई बार लोगों को लगता है कि विमेंस डे मनाने की क्या जरूरत है। ऑब्वियसली यू जस्ट वन डे टू सेलिब्रेट विमेन, बट मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी, फिर इस बार मुझे भी लगा कि इतना लोग क्यों बोलते हैं, तो आई रेड अ लॉट अबाउट इट एंड आई रियलाइज्ड उसमें एक सिंपल सी लाइन थी जिसमें लिखा था कि जेंडर पैरिटी विल नॉट बी अचीव्ड फॉर एटलीस्ट अ सेंचुरी। और लोगों को लगता है कि हम लोग अगर अपना थॉट चेंज कर ले, मतलब ऑब्वियसली वी नीड टू चेंज आवर थॉट, देयर आर सो मेनी थिंग्स, बट हर छोटे स्टेप से ही हम आगे बढ़ पाएंगे और तभी वी विल नॉट अचीव इट फॉर अनदर सेंचुरी। तो विच इज समथिंग वी नीड टू थिंक अबाउट। वेरी प्रोफाउंड। यस यस। तो आपने बताया कि आप वर्ल्ड में अलग अलग जगह जा चुकी और आपने सब जगह सिमिलर सिचुएशन देखी रिप्रेजेंटेशन को लेकर व्हेन इट कम्स टू वुमेन। तो सबसे पहले फिर हम लोग इसी बारे में बात करते हैं कि जो छोटे बच्चों की जो बुक्स आती हैं, लाइक चिल्ड्रंस लिटरेचर, अभी इंडिया में आई वुड से कि इट इज गेटिंग बेटर व्हेन ये इंडी पब्लिशिंग हाउस जो बुक्स निकालने लगे हैं जिसमें लोकल इंडियन कल्चर से रिलेटेड स्टोरीज होती हैं या सिंपल चीजें जो हमारी लाइफ की है डे टू डे, बिकॉज वी डिड नॉट हैव दैट काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन अर्लियर, बिकॉज वी यूज्ड टू हैव मोस्टली वेस्टर्न बुक्स, हम लोग वही पढ़ते थे। राइट। अभी बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं और उसमें छोटी छोटी अच्छी स्टोरीज होती है जिससे कई बार हमारे बच्चे भी रिलेट कर पाते हैं, कई बार नहीं रिलेट कर पाते हैं, बट स्टिल दे गेट टू नो समथिंग वेरी डिफरेंट, क्योंकि शायद हमारी लाइफ भी कहीं ना कहीं एटलीस्ट इन सिटीज थोड़ी वेस्टर्नाइज हो चुकी हैं, तो हर चीज डिफरेंट हो जाती है, तो दे आर लाइक अच्छा ऐसा भी होता है क्या। तो आई थिंक दीज बुक्स मीन सम great things when it comes to representation, when it comes to culture. और जैसे आपकी जो बुक है ये कल्चर के साथ और भी बहुत सारे पॉइंट्स को हाईलाइट कर रही है, तो तो अभी आप सिनेरियो देखते हो चिल्ड्रंस लिटरेचर में, उसके अकॉर्डिंग आप अभी की सिचुएशन को आप कैसे देखते हो? देखिए, ये तो आपने सही कहा कि इंडिया में काफी चेंजेस आ रही है थ्रू इंडिपेंडेंट पब्लिशिंग हाउस, बट इंडिपेंडेंट पब्लिशिंग हाउसेस की एक लिमिटेशन होती है कि उनकी रीच बहुत ज्यादा नहीं हो पाती, राइट। एंड पेरेंट्स की रेफरेंस पॉइंट्स यूजुअली ये होते हैं कि मैं जो टॉप 50 चिल्ड्रंस बुक है या टॉप 100 चिल्ड्रंस बुक है जो वर्ल्ड में पढ़े जा रहे हैं, मे बी आई बाय दैट फॉर माई चाइल्ड, राइट। लेकिन अगर आप टॉप 50 चिल्ड्रंस बुक देखती हो, देयर इज ओनली 18% ऑफ दोज बुक्स हैव अ फीमेल प्रोटैगनिस्ट, right? So when the child is reading these books, especially if a girl is reading these books, she feels that she can't be a main character, right? So ये सारी जो books है जो बहुत ज्यादा accessible है, उनमें काफी gaps है जो हमें अभी भी fill करनी है। तो एक और statistic है that the non-human characters जो होते हैं, like कोई animal हो गया या truck हो गई, जो नॉन ह्यूमन कैरेक्टर्स होते हैं चिल्ड्रंस बुक में, 73% ऑफ द टाइम दे आर मेल, राइट, वो ही होते हैं। सो दैट इज जस्ट अनदर वेरी शॉकिंग थिंग टू सी हैपनिंग इन मॉडर्न सोसाइटी, राइट। एंड चलिए बुक्स छोड़िए, अगर हम हमारी बुक्स मतलब फिक्शन बुक्स की बात कर रही हूँ, उसके अलावा भी अगर आप हमारे टेक्स्ट बुक्स देख लें, तो रिसेंटली एक सर्वे कंडक्ट की गई थी, तो पैन इंडिया थी ये, तो हमारी जो प्राइमरी स्कूल की टेक्स्ट बुक्स होती है जिसमें इलस्ट्रेशंस होते हैं, तो सारे सब्जेक्ट्स के पकड़ लीजिए, वैल्यू एजुकेशन हो गई, साइंस हो गया, मैथ्स, इंग्लिश एक्सेट्रा, तो जो फीमेल इलस्ट्रेशंस होती है जो इन बुक्स में, ओनली 6% ऑफ दोस इलस्ट्रेशंस आर फीमेल, राइट। तो if I'm a child, I'm growing up seeing these not seeing myself in books that I read, तो कई एक फीलिंग आ जाती है कि शायद मैं सेकेंडरी हूँ, शायद my opinions that are being said may not matter as much. These are very complex problems, but they come with
what we see daily, right? On TV or in books, etc. So yes, literature is changing, and there are so many new startups also out there and new publication houses out there that are actually making an effort, right? We change hope, but they're at very grassroots levels as well. On a bigger scale, जैसे आपने कहा, change अभी भी होना बाकी है. So you just said कि बहुत सारा representation अभी होना बाकी है और आप उसकी तरफ एफर्ट भी कर रहे हो और एंड आई एम श्योर बहुत सारे और लोग भी कर रहे हैं बिकॉज सबको एक इक्वल वर्ल्ड चाहिए ही. तो हमारे जो बच्चे हैं, जैसे आज ही ऐसा हुआ कि आई वाज रीडिंग अ बुक, तो उसमें देयर वाज अ स्टोरी व्हेन अ हॉर्स वाज ड्राइविंग अ बस. तो शी आस्क्ड मी, ये गर्ल हॉर्स है या बॉय हॉर्स है? तो मैंने कहा ये इसमें लिखा है कुछ भी हो सकता है. तो शी सेड कि मम्मा गर्ल हॉर्स है. मैंने कहा ओके. तो मेरी जो बेटी है उसके माइंड में ये रहता है कि बॉयज आर लेस. आई डोंट नो वेयर शी लर्नड इट फ्रॉम. ओह गॉड. और मुझे लगता है कि बॉयज तो ऐसे ही होते हैं, मतलब वो तो ऐसे भी बोल देती है मुझे पापा इसलिए नहीं अच्छे लगते क्योंकि वो बॉय है. बॉय है. और पापा इज लाइक How old is she? I think वो ना एक एज भी होता है जब बॉयज को गर्ल्स नहीं पसंद होती और गर्ल्स को बॉयज नहीं पसंद होते. ओके. तो अभी मुझे ये लग रहा है कि उसको मैंने कुछ भी नहीं बताया. शी हैज नेवर बीन टू स्कूल, बट उसके दिमाग में ये है. और उसका एक रीजन जो आई कुड फिगर आउट वो ये है कि बिकॉज गर्ल्स वेयर नाइस क्लोथ्स, दे डू मेकअप, थिंग्स लाइक दैट. तो उसको लगता है कि गर्ल्स आर सुपीरियर, उन्हें ये सब करने को मिलता है, बॉयज ये सब नहीं करते. तो मैंने उसको ये भी समझाने की कोशिश करी कि नहीं, मेकअप कोई भी कर सकता है. दिस. तो yes. ये भी लगता है कि इतनी छोटे से बच्चे के मन में ये बात आ सकती है और वो भी विदाउट टेलिंग एनीथिंग. तो जिन घरों में एक्टिवली ऐसी चीजें प्रैक्टिस करी जाती हैं कि थोड़ा सा हम थोड़े छोटी छोटी चीजों से अगर हम डिस्क्रिमिनेशन कर लेते हैं कि बेटा बैठा है उससे नहीं बोला पानी लाने के लिए, बच्ची बैठी उससे बोल दिया कि पानी ले आओ. तो मतलब थिंग्स ऐसी चीजें होती तो उन बच्चों के माइंड में कितना आ जाता होगा कि हाँ ये चीज लड़कियों का काम है, ये चीज लड़कों का काम है. तो देखते हैं अपने अराउंड ये सारी चीजें, तो हम उनको अगर चाहे भी, मान लो हम अपने घर में नहीं भी कर रहे बट उन्होंने कहीं और देख लिया, तो उनको हम कैसे समझा सकते हैं कि नहीं दिस इज रॉन्ग मे बी, और क्या सही है. उनको समझाने का क्या अच्छा एक तरीका हो सकता है? एग्जैक्टली. क्योंकि ना क्या होता है, आप अपने खुद के घर में कितनी भी कंटेंट कंट्रोल कर लो या बायसेस ना दिखाने की कोशिश करे विद इन आवर सेफ स्पेस ऑफ आवर हाउस होल्ड, बट बाहर जाके बच्चे क्या सीखते हैं, किससे इंटरेक्ट करते हैं हमेशा, फॉर एग्जाम्पल अगर स्कूल वगैरह भी चले गए, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है. राइट. सो what exists, what biases actually exist outside the house, it eventually does percolate within. तो एक experiment conduct की गई थी by agency called Mullen Law. तो 70 बच्चे और उन 70 बच्चों से कहा गया था कि आप एक फाइटर पायलट ड्रॉ करें, एक फायर फाइटर ड्रॉ करें और एक सर्जन ड्रॉ करें. ठीक है. तो उन 70 बच्चों में से सिर्फ 5 बच्चों ने वो प्रोफेशंस को फीमेल की तौर पे बनाए, लाइक अ फीमेल फाइटर पायलट, अ फीमेल सर्जन एंड अ फीमेल फायर फाइटर. तो ये तो काफी बड़ी डिफरेंस हो गई कि सिर्फ 5 बच्चों ने विमेन बनाए और बाकी ने they drew them as males. So again, these were children who were not, they came from privilege, they were not raised in biasness, etc. So के बावजूद भी with the media that is there, that is being consumed by the children, or the books that are not monitored by the parents that these children are reading, it somehow is giving an impression that certain roles or certain professions are gendered. Right? I think as caregivers, हमारे capacity में जो है हम वही control कर सकते हैं. So I think one of the main things that are usually helpful is if you see this kind of a bias that is there within your child, like जैसे आपने कहा, आपकी बेटी ने कहा कि boys makeup नहीं करते तो अच्छे नहीं होते, then you initiated a conversation, right? I think it's very essential that parents do initiate that conversations, because कभी-कभी क्या हो जाता है, ऐसी conversations काफी uncomfortable हो जाती है, either for reasons that maybe we are not well informed about it, or these kind of conversations our parents didn't have with us maybe. So we feel probably not necessary to, or
could be postponed till the child is older. Or it could be also taboo conversations like sexuality, which I think as a society we are still quite uncomfortable with. So I think it's time for caregivers to get a bit more braver and talk to children as adults, right? Maybe not completely that way, but have a conversation, initiate a conversation. And of course, it has to be a conscious effort of the kind of books that we are also buying for our children. So I think when I gift books these days to children, I make sure that there are diverse characters. There are characters of different skin tones, for example, as well, or different races, or the girl, if I'm gifting it to a girl, especially, or even a boy for that matter, the female character is not somebody who's always supporting, right? For example, I don't know if you know the cartoon Chhota Bheem. तो छोटा भीम की जो फ्रेंड है, चुटकी है शायद उसका नाम, तो वो हमेशा साइड कैरेक्टर जैसी रही है, right? So, and there are many young girls also who watch this. So Chhota Bheem is this main character and Chutki is his, in a sense, a sidekick, right? So I think I would make a conscious effort to look for content that is representative of many things, and especially the diversity that we have in our society at the moment. Okay, जैसे इधाया का ये था कि she was in मतलब madly in love with Frozen. तो उसके दिमाग में ये भी आता है कि if मतलब मुझे एल्सा बनना है, क्वीन हूँ मैं, मतलब यहाँ तक ठीक था, बट स्लोली शी वाज लाइक मम्मा मेरे हेयर ऐसे एल्सा जैसे गोल्डन क्यों नहीं है, मेरी आईज ब्लू क्यों नहीं है. तो मतलब इतनी छोटी बच्ची, शी वाज जस्ट 3 एट दैट टाइम, तो इतनी छोटी सी बच्ची अगर ये चीज समझ सकती है तो मतलब कहीं ना कहीं ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है. और ये ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की भी बात आ जाती है जो हम लोगों ने बचपन से देखे हैं. और इधाया का भी मतलब मैं ये बोलूंगी अपनी बच्ची का कि whenever we watch some shows like जिसमें बहुत सारी फीमेल कैरेक्टर्स हैं, तो she immediately one as her favorite, and that girl will invariably be the most beautiful out of all of them. She will be the most stylish, और थोड़ा मेकअप करती होगी, कुछ होगा, मतलब she also knows कि ये सबसे ब्यूटीफुल है in the conventional sense. True. और exactly, right? हाँ, मतलब she is very young और उसको ये समझ में आता है like she wants her hair is wavy, my hair is very straight, so she is like मम्मा मेरे hair straight नहीं है. तो मतलब वो जो अपने अराउंड देखती है उसके दिमाग में अभी से बैठने लगा है. Now people at my in-law side are fair, like they are light skinned, or I am on the darker side. So Idhaya is also dusky. So कभी कभी वो अपने पापा के हैंड देखेगी, then she will be like, पापा आपके हैंड्स वाइट क्यों हैं? इसका जवाब तो यही बात है कि इतने छोटे बच्चे को हम कैसे समझा सकते हैं ये बात की जो उसने अभी उसको हम लोगों ने उसके दिमाग में डाली ही नहीं है. इनफैक्ट अभी मेरी अपनी फैमिली में ये हुआ कि आई हैव अ रिलेटिव, शी हैज अ 9-year-old डॉटर. तो शी वाज उनका एक छोटा बेटा भी है, लाइक ही इज अबाउट अ ईयर ओल्ड. तो वो उसके फेस पे क्रीम लगा रही थी. देन ही सेड कि अरे बेटा उससे तुम गोरे लग रहे हो. मतलब उनके वो शी इज माय रिलेटिव इज आल्सो वेरी फेयर, तो उनका बेटा है, ही इज लाइटर साइड, तो उन्होंने ऐसे ही बोल दिया. तो हर डॉटर हु इज डार्क, तो उसको लगा कि अच्छा मैं तो रोज गोरी लगती थी, आज मैं गोरी नहीं लग रही हूँ. तो व्हाट शी डिड, शी इज अ 9-year-old, और उसके बाद भी शी टुक फेविकॉल, she took some cream, she took some rose water. I don't like where this is going. Because she wanted to look fair. दाब लगाई, कितनी दुख की बात है. हाँ, बहुत ही बुरा लगा. आप बच्चे की बात पे हंस सकते हो. तो आई टोल्ड माय रिलेटिव टू हर फेस, मैंने उनसे बोल दिया कि, और बच्ची से भी मैंने बोला कि बेटा आप जो आपके पास स्किल्स हैं या जो आप पढ़ाई करते हो या जो भी करते हो वो चेंज नहीं हो जाएगा अगर आप गोरे हो जाओगे. तो जो भी आपके स्किल्स हैं आपके ही रहेंगे. जैसे मैं थोड़ा सा मतलब कम गुस्से में बोल सकती थी, आई टोल्ड दिस टू हर, बट ये कंडीशनिंग जो है उसको अपनी फैमिली से मिली. तो ऐसी मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची में भी आए. तो मतलब बच्चे अगर सुनेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ गोरा होना चाहिए. तो ये चीज अपने यहाँ रेसिज्म में भी आ जाती है, भले ही लोग माने या नहीं माने, बट जो बायस है वो इस तरफ भी है. तो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, ये जो स्टीरियोटाइप्स हैं, ये
सबके अंदर आ जाते हैं, जैसे मेरे ही अंदर है। और अभी जैसे आपने मेल फीमेल वाली बात बोली, वो भी है कि अगर मैं कोई बुक पढ़ रही हूँ, उसमें लिखा है डॉक्टर केम एंड सेड दिस, तो माय ब्रेन विल ऑटोमेटिकली अज्यूम कि वो मेल होगा, और उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा होगा शी वाज, अच्छा ये डॉक्टर फीमेल है। तो मतलब उसके हाँ, दिमाग, ये इनग्रेन्ड बायसनेस होती है। हाँ, तो ये सारी चीजें हम लोग पिक करते रहते हैं। तो जब आपने अपनी बुक के लिए ये टॉपिक सोचा होगा, तब आपने भी देखा होगा कि ये सारी चीजें बच्चे पिक करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि और क्या चीजें होती हैं जिससे हम ये सारी बायसेस पिक कर लेते हैं? डेफिनेटली, आई मीन, ये कितनी दुख की बात है कि हम अभी तक, ये 2021 है और अभी तक सेम प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है यंगर जेनरेशन में। क्योंकि ये हम जब छोटे थे, when I was younger, there was a similar problem. Not, it was much worse. And I'm sure आप जब छोटे थे, even you were conscious probably about your dusky skin, or some relative or a friend has बहुत फेयरनेस क्रीम mentioned it. Yes, or you're constantly exposed to advertisements that they are propagating skin lightening. खैर अभी तो थोड़ी फेयरनेस क्रीम की वर्डिंग चेंज करके बदलाव लाने की कोशिश की है, बट अगर आप वर्डिंग चेंज करते हो और प्रोडक्ट नहीं करते हो, उसका क्या मतलब हुआ? उसमें यही बोलते हैं, फॉर्मूला वही, क्रीम नहीं, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली, बट नहीं, उसका मतलब यही था, तो फॉर्मूला तो वही है ना। हाँ, देखो, मतलब ending गोरे तो होंगे ही, आप टेंशन मत लीजिए। ये 2-3 फेमिनिस्ट की वजह से हमने चेंज कर दिया है, बट अब गोरे होंगे पक्का। तो तो ये एक्चुअली, आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर ऑफ दिस, ये कॉलोनियल माइंडसेट है, राइट? कि यूजुअली जो फील्ड्स वगैरह पे काम करते थे, वो सन की वजह से काफी टैन हो जाते थे, राइट? So people who did manual labor were considered poor, and they were dark because they would be outside in the sun doing manual labor. और जो घर के अंदर बैठे रहते थे, जो privileged थे, जो rich थे, they didn't get tan because they didn't go outside and break a sweat, right? So ये काफी हमारे कल्चर में भी percolate हो गई है कि dark means you don't have privilege, and hence you will not be in the acceptable beauty standards. खैर ये तो पहले की बात है, बट उसके बाद भी हमारे पोइट्रीज में या हमारे गानों की लिरिक्स में भी गोरी है कलाइयां या गोरा गोरा मुखड़ा, यू नो, सो हमारे स्पेशली एज फीमेल्स, हमारे सबमिसिव दिमाग में ये बैठ जाता है कि अनलेस यू आर नॉट फेयर और लाइट स्किन्ड और लुक अ सर्टेन वे, यू आर नॉट इनफ, राइट? और अगर मैं ये चिल्ड्रंस बुक्स की बात करूं, again there's a statistics. I'm sorry, I throw so many numbers. I just feel like I think opinions should be backed by numbers in order for it to make sense. So there are 5 times more books about trucks than there are any about children of color, right? By children of color I mean जो इंडियन ओरिजिन के होते हैं या अफ्रीकन ओरिजिन के होते हैं या मिक्स्ड रेस होते हैं, राइट? तो ये इनडायरेक्टली एक बच्चे को क्या कह रहा है? That trucks are more important than what your story is, right? And I don't think that's fair. I don't think that's acceptable. And I don't know अगर ये आपके साथ होता था या if it still happens with your daughter, you know, जब भी हम कलर करने के लिए स्केच पेन उठाते या कलर उठाते, जब स्किन को कलर करना होता है, मैं बचपन में सिर्फ पीच कलर उठाती. And I think a lot of children that I have observed, even these days, they pick up peach color, but that's not a determinant of what skin color is. हाँ, तो जो लाइट सा कलर होता है उसको बोला भी स्किन कलर ही जाता है, स्किन कलर ही जाता है, लैंग्वेज में बोले तो स्किन कलर वही होता है जो थोड़ा सा लाइट न्यूड सा शेड होता है, वही वाला सिर्फ right. अगर डार्क न्यूड है तो वो स्किन कलर नहीं बोलेगा कोई इसको. Exactly. और there are so many different types of skin color, right? And इसीलिए मैंने मेरे बुक में भी एक कॉन्शियस एफर्ट की है, एंड इसलिए वो कलरिंग एस्पेक्ट भी है बुक में, राइट? इट्स नॉट ओनली टू an engaging way for children to learn, but it's also an engaging way for children to learn about different skin tones. कि अगर रेफरेंस के लिए उनके पास है कलर करने के लिए an illustration,
So they see that there are different skin colors that exist in this world as well, Hmm. and not only the one that we see in extremely popular children's books, which is usually white. Because again, in the top 3000 या कुछ चिल्ड्रंस बुक्स की रिसर्च की गई थी, उसमें से 50% कैरेक्टर्स के स्किन कलर लाइट थे, Hmm. राइट. उसके बाद 27% जो थे वो थे ट्रक्स या नॉन ह्यूमन कैरेक्टर्स, और उसके बाद काफी मिनिस्क्यूल नंबर में दूसरे अलग अलग नेशनैलिटीज के या अलग अलग स्किन टोन कलर के कैरेक्टर्स थे, but 50% were light skinned or white. So I think that's also in a way, telling children that this is what normal is. Yes. Right? क्योंकि normalcy कब गिनी जाएगी? जब you see that thing or see that person or see that situation again and again, that's when you would consider it normal. So if I'm seeing a character of a certain skin tone, a certain body type again and again, that makes me feel not enough. For example, your child, she saw Elsa in blonde hair and blue eyes, and she repetitively sees that. And she feels like a queen, but she doesn't see herself looking exactly like Elsa. So there is a gap that is created. Usse lagta hai there's something, missing in her. Wish her hair was different or the color of her eyes were different. Hmm. So I think the more we introduce diverse characters or diverse not only cartoon characters but also toys or books in our children's lives, they get a bit more exposed to differences in the world, and in a way they start accepting themselves submissively bit by bit. यस यस. तो अभी आपने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की बात करी या स्टीरियोटाइप्स की बात करी, तो लिटरेचर में इट इज वेरी कॉमन, जबकि लिटरेचर का जो पर्पस है वो एजुकेट करना है, बट शायद वो अभी भी पूरा नहीं हो पा रहा है, मतलब अगर हर एस्पेक्ट की बात करें. इसी तरीके से बात आती है जेंडर्ड रोल्स की. तो जेंडर्ड रोल्स में अगर हम देखें तो अभी भी ज्यादातर बुक्स में पापा ही कार ड्राइव करते हैं, अगर बिल्कुल बेसिक सी चीज देखें. और अगर अभी हिदाया के पास एक बुक आई थी किसी किट में, तो उसमें उसकी मम्मा कार ड्राइव कर रही थी, तो उसके ऊपर लिखा था दिस टाइम मॉमी ड्रोव, मतलब दिस टाइम भी लिखा उन्होंने. मतलब छोटी सी चीज, मतलब आई नाउ पिक दीज थिंग्स वेरी क्विकली. तो करेक्ट. तो ये छोटी छोटी चीजें, जैसे इधाया की आदत क्या है कि शी विल गो टू हर पापा. अगर मैंने बोला कि खाना बनाने का टाइम हो गया तो शी विल लाइक मम्मा मत बनाओ, मेरे साथ खेलो. तो मैंने कहा कि फिर खाना कौन बनाएगा? कि पापा बना लेंगे. तो बट that doesn't happen because my husband comes late. तो I cook early. Okay. तो I try to make her understand this rather than saying कि नहीं ये उनका काम है खाना बनाना. तो उसको इस तरीके से समझाने की हम लोग कोशिश कर सकते हैं, बट ऐसा हर बार होता नहीं है हर घर में. और ऑब्वियसली माया भी आगे जाएगी, स्कूल जाएगी या देखेगी सब जगह कि किस तरीके से ट्रीट किया जाता है लड़कों को या लड़कियों को. तो उसके भी दिमाग में आएगा कि हाँ दोनों की चीजें डिफरेंट हैं. तो और क्या चीजें हो सकती हैं? जैसे आपने बायसेस की बात करी, वैसे ही जेंडर्ड रोल्स को हम किस तरीके से बच्चों को और अच्छे से समझा सकते हैं कि दे आर मोर इंक्लूसिव? सी, आई थिंक ये काफी पर्सनल होता है, और हर घर में अगर आप ट्रेडिशनल हाउस होल्ड की बात करें काफी डिफाइंड होती है जेंडर्स, राइट. स्पेशली अगर if a mom is a homemaker and if the father is working, automatically बहुत defined हो जाता है. So I think parents together have to make an effort. I think your fathers especially have to come forward as well, right? I think fathers have to play a role of making an effort कि अगर मेरा बच्चा मुझे देख रहा है, they don't only look at me as somebody who's going out to earn money and come back, but also a person who is involved in household chores as well. I know it's not always possible, but now since times are changing and even mothers are working, so work-wise responsibilities काफी बढ़ रही है even for a mother. So house की responsibilities भी अगर share की जाए, I think that could just be an observational change that the child can see that yes, that my mom and my dad, for example, both are working and they both are performing household chores. But again, that this is at a very personal level.
So that conversation should be had between the caregivers in order to set a right example, because बच्चे के पहले role models उनके caregivers होते हैं, Yes. right? So yes, I am going to learn looking at my idea of a partnership or a relationship is going to come by looking at how my parents' relationship was, or what a mother is supposed to do is going to come as a reflection of what my mother did while I was growing up. Right? So I think personally, अगर हम खुद में थोड़े behavioral changes लाए, so I think that those small changes also create a great impact. Something, very small like clearing the table. Mhm. ऐसा होता है कि अगर बड़ी फैमिली साथ में खाना खा रही है, Hmm. usually ऐसे होता है the women are serving, or the women come out and they start clearing the tables, or चाय भी usually, at least Indian households में तो ऐसा होता है, women serve कर रही होती है. What if, the father of the household, or a male caregiver starts doing that, just picking up plates and keeping it inside, just looking at that small change, it creates big impacts in the future. So I think those small changes are very essential, because ये तो घर की बात होगी. चलिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखिए, वेस्ट बंगाल में स्टडी की गई थी MIT के स्टूडेंट्स के थ्रू, तो उन्होंने देखा कि जो ग्राम पंचायत में या जो ग्रास रूट लेवल पॉलिटिक्स है, उसमें अगर फीमेल रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा होती है उस पर्टिकुलर गांव की, सो द पेरेंट्स आर मोर enthusiastic to send their girl child to school just by having one or two representatives in local politics, right? और उन्होंने कंपेयर किया उस पंचायतों से जहां फीमेल रिप्रेजेंटेटिव्स बिल्कुल नहीं है, और उस गांव में parents didn't want to send their girl child to school, right? So so it's very impactful having role models not only within the house but also outside to change the mindsets of caregivers as well. So there have to be more female role models that the society has to create or put or give attention to, so that our children see them and know that this world is for everyone, it's not only a man's world, it's everybody's world. And it's a safe space to be whatever and whoever you want. समझाना कई बार काफी मुश्किल हो सकता है. कई बार इनफैक्ट women themselves are not ready to understand this, क्योंकि उनकी वही कंडीशनिंग होती है, या फिर if they want the change, their husband is not ready, or maybe extended family is not ready. मतलब वो perpetuate करते ही रहेंगे. But as you were saying कि घर के साथ साथ बाहर भी हम अपने रोल मॉडल्स देखते हैं, उसके साथ होता छोटा छोटा कोई चेंज करके आप maybe you cannot delete 100% of bias, but आप उसको कम तो कर ही सकते हो. कम तो कर ही सकते हैं. Yes, and I think this book was my small way, because ये problems जो मैं अभी बता रही हूँ वो बहुत complex है और बहुत ingrained है, और वो बहुत चीजों से affect होती है, बहुत कल्चरल चीजें हैं जो अफेक्ट करती है इन सारी चीजों को. तो इन सबको साथ में सॉल्व करना मैं समझ सकती हूँ. इट्स नॉट इजी, राइट? बट आई थिंक एज अ पर्सन आई लाइक सिंपलिस्टिक सॉल्यूशंस. तो अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है आपके पास, तो ठीक है, इसका स्मॉल स्टेप में पहले स्टेप के तौर पे सिंपल सोल्यूशन क्या हो सकता है? ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है, अभी रोल मॉडल्स नहीं दिख रही है छोटी लड़कियों को, so they're not pursuing the professions have become gendered for these girls, so why not just have a book that simply tells stories of women who have had similar hurdles in life. तो अगर आप each woman को देखिए इस book में, तो उनकी भी ना प्रॉब्लम्स काफी डिफरेंट रही है. तो कोई डेवलपिंग कंट्री से आती है, कोई अंडर डेवलप्ड कंट्री से आती है, कोई प्रिविलेज कंट्री से आती है. तो हर बच्चा हर वुमन की स्टोरी से शायद कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएगा या पाएगी, and see how these hurdles were overcome. My intention with it is that there are problems that are existing, but there are solutions to those as well. They don't have to be grand solutions, but छोटे steps. हाँ, और because you have seen all over the world, तो you understand it in a very good way, क्योंकि आपने हर लेवल पे बायस देखा हुआ है, और आपको लगा कि this book can be one of those solutions which can help towards at least reducing these biases.
So that's why you At came up least. with this amazing book, and I saw the first illustration was Savitri by Phule. So I was like, मतलब what a character to choose, what a person to choose. Yeah. क्योंकि कई बार होता है इंडियन Yes. कैरेक्टर की बात आती है तो हम लोग मे बी लक्ष्मीबाई को चूज कर लेते हैं, राइट? तो ऑब्वियसली Right. शी इज ऑल्सो अ रोल मॉडल, बट यू चोज समवन फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड, और जिनकी प्रॉब्लम्स भी डिफरेंट थी, और शायद इससे बहुत सारे लोग रिलेट भी कर सकते हैं कि वो एजुकेशन के फील्ड में काम किया उन्होंने। तो क्योंकि Correct. अभी भी एजुकेशन इज नॉट एक्सेसिबल टू एवरी गर्ल इन आवर कंट्री, और मे बी इन अदर Correct. कंट्रीज आल्सो। तो ये जो चीज आपने जिस तरीके से आपने लोगों को पिक किया है, आई सॉ अ फ्यू एंड आई वाज रियली इम्प्रेस्ड कि हाँ, इसमें कुछ कुछ अलग लोगों को पिक किया है, वही हमारे गिने Thank you. जो फेमस लोग हैं उनको नहीं आपने पिक किया। अभी हम लोगों ने प्रॉब्लम डिस्कस करी, उससे हमें ये भी समझ में आया कि यस, दिस बुक वाज नेसेसरी, चाहे वो अडल्ट्स के, हम अडल्ट्स के लिए हो, या फिर जो हमारी बाद वाली जनरेशन में जो बच्चे हैं वो जब अडल्ट्स बनेंगे तो हाउ दे विल बी मोर रिस्पॉन्सिबल, मोर सेंसिटिव। तो उस हर चीज के लिए जो छोटी सी अवेयरनेस क्रिएट कर रही है आपकी बुक, तो इट इज वंडरफुल। Thank you. I really appreciate it. And यही था मेरा इंटेंशन कि देखिए ये बुक मैं नहीं मानती कि सिर्फ बच्चों के लिए है, क्योंकि क्या होता है, ये विमेन की स्टोरीज पढ़ के बहुत सारे डिस्कशन पॉइंट्स ओपन हो जाते हैं। Yes. जैसे कि वन ऑफ द पेरेंट्स टोल्ड मी दैट वो जो एक बच्ची पढ़ रही थी सावित्री बाई फुले के बारे में, और उसने पढ़कर कहा कि व्हाई weren't girls allowed to study at a time in India, right? So that just encouraged a conversation between the parent and the child. तो ये है जो हमें यूजुअली थोड़ी सी अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन लगता है। So in a sense, even the parent is learning along with the child, and then there is conversation in the house which gets addressed. तो बच्चा समझ सकता है कि हाँ, ये बायसेस एग्जिस्ट करती है, शायद मुझे भी फेस करनी पड़े, बट I have all the resources and the support of my parents to overcome that as well. Right? Yes. So I thought it was very essential that it also be conversational between the parent and the child. For sure. क्योंकि ऐसे कितने सारे औरतें हैं फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। देखिए, हम यूजुअली साइंस में से मारी क्यूरी को जानते हैं, and not other females have achieved so much. मैंने भी इस बुक की रिसर्च के दौरान बरसिन मुतलू पाटिल के बारे में सुना, जो एक फर्स्ट हिजाबी एस्ट्रोफिजिसिस्ट है, and she discovered a galaxy, right? And many people didn't know about her, right? And it was very essential that her story also be told, or she be more visible compared to the women we've always been hearing about जब से मैं छोटी थी. Right? So there are women who have overcome those hurdles and have achieved things in life and can be role models, but children don't have access to who these women are because their stories have not been told as much. Yes. So I hope with this book, their stories like these reach children and they are motivated as well to achieve their dreams. I hope the same. और ये जो कॉन्वर्सेशन था मुझे आई ओपनिंग भी लगा, मुझे अपने पॉइंट्स भी डिस्कस करने को मिले, मुझे भी लगा कि मेरे घर में कुछ चीजें मैं भी सही कर पा रही हूँ, मतलब आई गॉट टू लुक एट माय ओन हाउस एंड अराउंड मी व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, बट जब आपसे बात करी तो मुझे लगा कि नहीं, ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसपे हम लोग वर्क कर सकते हैं। तो अब आपने एक बुक क्रिएट कर दी है, व्हाट एल्स आर यू प्लानिंग? That's still in the working, so I don't want to reveal it right away, but I am planning on another children's book as well. So hopefully by next year that's going to be ready. Apart from that, ये जो book है मुझे multiple languages में publish करनी है। अभी European languages में available है, but मैं चाहती हूँ कि within India भी regional languages में ये book publish हो। तो अभी बस उसी पे भी काम चल रहा है ताकि ये बुक सिर्फ उनके लिए ना हो जो जिनके पास प्रिविलेज है इंग्लिश स्कूल्स में जाने का। So hopefully that will also happen very soon. And I'm also working on my community called Sisters from Different Cultures. So this community helps different women from different cultures meet each other. हम different societies में problems discuss करते हैं, try to provide professional help to other women if they need.
तो आपसे अगर किसी को ये कम्युनिटी के बारे में या आपकी बुक के बारे में या आपके और वर्क के बारे में जानना है तो हाउ कैन पीपल कनेक्ट विद यू? They can definitely connect with me on Instagram. तो बुक का एक सेपरेट इंस्टाग्राम पेज है जिसका नाम है @when I grow up _ the book. Uh, and they can also connect with the community, sisters from different cultures on Facebook. And they can also reach me on Instagram, prathas951. And the book is available on Amazon, Notion Press, and we've also started taking orders on Instagram. तो अगर आपको बुक चाहिए डायरेक्टली आपको डिलीवर हो हमारे थ्रू तो आप हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं. Okay. So, Pratha, I wish you all the luck in all your endeavors because Thank you are you. doing such a wonderful job. हम लोग सोचते बहुत हैं, देखते बहुत हैं. मतलब अच्छी बात है कि अपने लेवल पे एटलीस्ट काम कर रहा है हर कोई जो कर सकता है जो भी. But you have gone many steps ahead. You are creating a community. You are creating a book. So it's wonderful. Thank you so much for having me. This was such an interesting conversation. And you should know that you're an inspiring woman yourself as well. And I'm loving the work that you're doing and the conversations that you're initiating, which is so necessary. Thanks to you too, Maitri. Thank you. So let's try to take some small steps at our homes, जिससे कि हम अपने बच्चों को समझा सकें कि इक्वालिटी इज नॉर्मल. और एपिसोड की बिगिनिंग में मैंने बोला था कि इस मंथ का ये लास्ट एपिसोड है एंड इफ यू आर वंडरिंग कि अभी एक वेडनेसडे तो बचा है मार्च का, तो लेट मी टेल यू कि मार्च के लास्ट वेडनेसडे में देयर विल बी नो न्यू एपिसोड ऑफ लिटिल फिक्सेस पॉडकास्ट. आई विल बी टेकिंग अ टाइनी ब्रेक और उसके बाद मैं अप्रैल में फिर वापस आऊंगी बहुत सारे अमेजिंग विमेन के साथ. अगर आपको भी उन सारे एपिसोड्स को सुनना है, आपको नोटिफाइड रहना है, तो हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो कीजिए या फिर अपने पॉडकास्ट ऐप पे लिटिल फिक्सेस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कीजिए. आप हमें रेट एंड रिव्यू कर सकते हैं अगर आप एप्पल पॉडकास्ट पे हमें सुनते हैं तो. सो स्टे ट्यून टिल द फर्स्ट वेडनेसडे ऑफ अप्रैल. तब तक के लिए लाइफ में मजे करो और सदा सैसी रहो. बाय.